हमारे शरीर में जीवन ऊर्जा का जो संचलन होता है वो उसी तरह है जिस तरह पानी की चक्की होती है। पानी की चक्की से जैसा हम ऊर्जा तैयार करते हैं तो वो चक्की पानी में फिरते रहते हैं। जैसे ही वो पानी में फिरती है तो उसके भीतर से विद्युत निर्माण होता है। फिर पानी वैसे का वैसा ही रहता है। जब तक उसके भीतर की चक्की घूमती रहेगी तब तक उस पानी में से विद्युत निर्माण होते रहेगा। हमारे शरीर में जब जीवन ऊर्जा का प्रवाह होता है तो जीवन ऊर्जा के रूप में ही वो हमारे शरीर में आती है, लेकिन उसके गुणों का प्रतिफलन उसी तरह होता है जिस तरह चक्की जब घूमती है तो उसमें से ऊर्जा निर्माण होती है। पानी में ऊर्जा है, लेकिन ऐसे ही पानी लेकर हम उस ऊर्जा को नहीं प्राप्त कर सकते। उस पानी में जब हम चक्री घुमाएंगे तभी उसमें से ऊर्जा का निर्माण होगा। जीवन ऊर्जा जब हमारे शरीर में बहती है तो शरीर और मन को चलाती है पानी की तरह, लेकिन अगर उसके गुणों को अगर हम बाहर निकालना है तो फिर हमारे स्वभाव से हमें जीना पड़ेगा। जब भी हम कोई काम करते हैं, अगर वो काम हमारे पसंद का है तो फिर हमको उस काम में मन लगता है, उस काम में हमको बोर नहीं होता। उस काम करते वक्त हम प्रफुल्लित रहते हैं क्योंकि हमको वो काम करने में मन लग रहा है, तो हम उस काम में गहराई से उतरते हैं। उस काम करने में हमें फिजिकल एक्सर्शन होता है, शरीर थकता है, लेकिन मन नहीं थकता। ये माने शरीर का थकना सिर्फ शरीर को स्वास्थ्य बनाने के लिए है, शरीर को विश्राम के लिए एक इंगित करना है। फिर जब हम ये काम करने के बाद जब हम सो जाते हैं तो ये पूरा साइकिल ऊर्जा का पूरा होता है। उसी तरह पानी में चक्की चलती है। जब हम सोकर उठते हैं तो हम दो चीज़ों को अनुभव कर सकते हैं। मन काफ़ी प्रफुल्लित रहता है, हमारे चेहरे पर एक डीप सैटिस्फैक्शन दिखता है। फिर हमारा शरीर जितनी भी थकावट थी उसको खोकर एक नई ऊर्जा के साथ फिर सफ़र के लिए तैयार है। ये तभी होता है जब हम अपने पसंद की चीज़ करते हैं। इसका अर्थ ये है कि जब भी हम अपने स्वभाव से जीते हैं तब जीवन ऊर्जा के गुण प्रतिफलित हो रहे हैं। उसी तरह जिस तरह पानी की चक्की में से बीज निकलता है, यानी हमारे स्वधर्म से, हमारे स्वभाव से, हमारे पसंद से जब हम जीना शुरू कर देते हैं तो जीवन ऊर्जा का प्रवाह हमारे भीतर शुरू हो जाता है। और इसकी कीमिया ये है
कि ये ऊर्जा समाप्त नहीं होती। जैसे ही हम हमारे पसंद से, हमारे स्वभाव से जीना शुरू कर देते हैं, ये ऊर्जा स्पाइरलिंग होने लगती है और बढ़ने लगती है। इस्तेमाल होती है फिर बढ़ती है, इस्तेमाल होती है फिर बढ़ती है। उसी तरह जिस तरह पानी के चक्की से ऊर्जा का निर्माण होता है। पानी के ऊर्जा का एक और स्वभाव है, जैसे ही हम पानी की चक्की को बंद करेंगे तो ऊर्जा समाप्त हो जाती है, लेकिन पानी रहता है। उसी तरह जब भी हम हमारे स्वभाव से जीना शुरू करते हैं, तब शरीर को चलने के लिए जितनी न्यूनतम ऊर्जा चाहिए उतनी ऊर्जा रह जाती है। बाकी जीने के लिए जो ऊर्जा चाहिए थी वो तिरोहित हो जाती है। तो जैसे ही हम हमारे स्वभाव के विपरीत, हमारे पसंद के विपरीत कृत्य करना शुरू कर देते हैं, जीना शुरू कर देते हैं, तो धीरे धीरे जीवन ऊर्जा समाप्त होना शुरू हो जाती है। तो हमारा स्वभाव, हमारी पसंद, हमारी नापसंद, ये जीवन ऊर्जा के गुणों का ही प्रतिफलन है। इसलिए कृष्ण का पूरा विज्ञान स्वधर्म पर फोकस्ड है, व्यक्ति के इन्नेट पर्सनालिटी पर फोकस्ड है। कृष्ण के जितने भी साधन हैं, जितने भी मार्ग के साधन हैं, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि हम अपने स्वभाव के विरुद्ध जी रहे हैं, जानकर अनजाने में। तो कृष्ण उन साधनों द्वारा हमें सिर्फ हमारे भटकी हुई पर्सनालिटी, भटका हुआ जीवन से निकाल कर हमको स्वधर्म के पटरी पर लाकर खड़ा कर देते हैं। उसी तरह जिस तरह ट्रेन जंक्शन में अपना रास्ता बदलती है, जंक्शन पर कुछ बदलाव नहीं होता, सिर्फ ट्रेन का रास्ता बदलता है। उसी तरह का ज्ञान है कृष्ण का। कृष्ण की पूरी गीता हमें सिर्फ डिसऑर्डर से ऑर्डर पर लाकर खड़ा कर देती है। हम अपने स्वभाव के विरुद्ध धारणाओं से, आदतों से जी रहे हैं, उससे निकाल कर कृष्ण हमें अपने स्वभाव पर प्रतिपल कैसे जिया जाए, इस पटरी पर लाकर खड़ा कर देते हैं। इसी को कृष्ण कहते हैं इनर ट्रांसफॉर्मेशन। जैसे ही हम अपने स्वभाव पर जीना शुरू कर देते हैं, तो हमारे भीतर ट्रांसफॉर्मेशन, एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आना शुरू हो जाता है। कृष्ण इसी को पुनर्जन्म कहते हैं। और जैसे ही हम आदतों से, धारणाओं से जीना छोड़ देते हैं, कृष्ण उसे मृत्यु कहते हैं। तो गीता में जहाँ भी जन्म और मृत्यु की बात आई है, जहाँ भी पुनर्जन्म की बात आई है, वो फिजिकल डेथ और बर्थ नहीं है, वो हमारे स्वभाव की मृत्यु है, नए स्वभाव का जन्म है। आज इतना ही।